जय आरसीएम साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 बेसिक रूल्स इन आरसीएम बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाई इज़ 6 बेसिक रूल्स इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए 6 बेसिक रूल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जैसे कि हर एरिया यानी हर बिजनेस के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे स्कूल के अलग रूल्स होते हैं, गेम के अलग रूल्स होते हैं, और अपने एरिया में बड़ी सक्सेस वही व्यक्ति हासिल करता है जो अपने सिस्टम के नियमों का पालन करता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार आरसीएम में भी सफल होने के लिए हमें 6 बेसिक, 7 कार्डिनल एंड 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करना आवश्यक होता है। आप कितनी तेज़ी से रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बनोगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके टीम में कितने कोर लीडर्स हैं। जितने ज़्यादा व्यक्ति कोर रूल्स को फॉलो करेंगे, उतनी ही तेज़ी से आपका बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस स्टेबल रहेगा। तो इसलिए हमें 6 बेसिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को किसी रूल रेगुलेशन में बांध लेते हैं तो उतनी ही जल्दी हम किसी भी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे हमारे पास 6 बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे 6 बेसिक रूल्स। पहला, यूज़ द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। सेकेंड है हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, अपने सपनों और अपने प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। थर्ड है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। फोर्थ है हमारे पास, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। फिफ्थ है, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। और हमारे पास लास्ट रूल जो है, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विथ 6 बेसिक। तो आज हम लोग इन्हीं 6 नियमों के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जानेंगे कि ये हमारे लिए किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है और इन्हें कैसे फॉलो करना है। फर्स्ट रूल, यूज़ द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि हम प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें, हम प्रोडक्ट को क्यों प्रमोट करें। तो देखिए, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, यानी कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है। फिर हम लोगों के सामने अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसके बारे में डेमो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया है। और अगर हम उस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ किए रहेंगे, आपसे सामने वाला आके कहेगा कि मैंने तो इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, ये बहुत ही बेकार है, तो आप वहाँ पर शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया है, तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। लेकिन अगर वहीं आप प्रोडक्ट को यूज़ किए रहेंगे तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नहीं सर, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो, इस प्रोडक्ट को मैं भी यूज़ करता हूँ, इसकी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। तो आप डिमॉन्स्ट्रेट करके वहाँ पर उस प्रोडक्ट के बारे में दिखा सकते हैं। आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है, इससे आपकी इनकम जनरेट होगी। आपको डिस्प्ले वॉल बनाना है, अपने घर में प्रोडक्ट्स को सजाना है, फैमिली को इन्वॉल्व करना है। फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? आपको क्या करना है कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ की कसम खानी है। और ये बात याद रखिएगा कि ये कसम सिर्फ आपकी होनी चाहिए, आपके फैमिली की नहीं। ये कसम सिर्फ आपको खानी है, किसी और को नहीं खाए। तो उसमें क्या करना है कि आप प्रोडक्ट लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप हेल्थ गार्ड ऑयल लेके आए और आपको कहना है कि आज से मैं हेल्थ गार्ड ऑयल में ही बनी हुई सब्जी खाऊंगा और किसी ऑयल में बनी हुई सब्जी को नहीं खाऊंगा। तो लेकिन ये रूल सिर्फ आपको फॉलो करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स पे ये रूल फॉलो नहीं करवाना है कि आप उनसे कहिए मैं आज से यही प्रोडक्ट लेके आऊँगा और आपको इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, घर में और कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि आप उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप यही प्रोडक्ट यूज़ करिए। तो उससे एक नेगेटिव पॉइंट जनरेट होगा, फिर वो लोग इस प्रोडक्ट के प्रति निगेटिव हो जाएंगे। प्रोडक्ट अच्छा होगा फिर भी वो यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप यही प्रोडक्ट यूज़ करिए।
तो उसमें सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, बोलिए कि मैं ही सिर्फ इसे खाऊंगा, तुम्हें जिसमें मन हो तुम वो खाओ, मेरे लिए इसी ऑयल की सब्जी बननी चाहिए। तो एक दिन वाइफ बनाएगी, 2 दिन बनाएगी, फिर तीसरे दिन वो भी सोचेगी कि मुझे 2-2 बार सब्जियां बनानी पड़ती है, इससे अच्छा है कि मैं एक ही बार बनाती हूँ, चलो मैं भी हेल्थ गार्ड ऑयल में ही सब्जी खा लेती हूँ। तो फिर वो खाएगी, उसको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलेगी, तो फिर वो भी उस प्रोडक्ट को लाइक करने लगेंगे। क्या हुआ, आपने उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया, कोई दबाव नहीं बनाया, वो प्रोडक्ट को यूज़ करने लगे। तो ऐसे आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोगों को मोटिवेट करेंगे, बताएंगे कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए, मैंने भी यूज़ किया है, इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, डेमो देना है, 1 आध मिनट की कोई अगर वीडियो है तो उसको आपको शो कराना है। और उसके बाद फिर आपको सेमिनार के बारे में बताना है लोगों को कि वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी, वहाँ पर कंपेयर करके दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे आपको। तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट्स के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करना है। फिर लास्ट में आपको ब्रिंग योर फैमिली टू द सेमिनार, आपको अपनी फैमिली को भी सेमिनार में ले जाना है, सेमिनार में बैठाना है, ताकि वो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छे से जान सकें और बिजनेस के बारे में अच्छे से समझ सकें। तो ये बात थी कि यूज़ द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड रूल की। तो सेकेंड रूल है हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो क्या करना है हमें कि जो हमारा सेकेंड रूल है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, सेकेंड है लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो हमारा ड्रीम होता है वो हमारी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। सपने ही इंसान से काम करवाते हैं, और काम ना करने वालों तो बहाना वही बनाते हैं जिनके पास कोई सपने नहीं होते। तो वो यही कहेंगे, अरे मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मेरा तो कोई टारगेट ही नहीं। जब उनके पास कोई ड्रीम ही नहीं होगा तो वो अपने सपनों पे कैसे काम करेंगे, उनके पास ना काम करने के 1000 बहाने होंगे। और ये जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो ड्रीमर्स के लिए है। कोई भी इंसान दो तरीके का ही काम करते हैं। पहला, या तो वो दूसरों के सपने के लिए काम करता है या फिर अपने सपनों के लिए काम करता है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाए कि मुझे अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए, उस दिन आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आरसीएम बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम। आरसीएम बिजनेस आपके सपनों को पूरा करता है। आरसीएम बिजनेस ना केवल आपके सारे सपने पूरा कर सकता है, बल्कि आपके माध्यम से अनेकों लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। आप खुद का सपना तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप लोगों के भी सपने को पूरा कर सकते हैं। यदि अपने सपने पूरे करने हैं तो बड़ा नेटवर्क बनाइए, और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए बड़ी सी लिस्ट बनाइए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि लिस्ट क्यों बनाएं और लिस्ट बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिस्ट क्यों बनाएं। लिस्ट आपके नेटवर्क को बड़ा करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है, इसलिए हमें लिस्ट बनानी चाहिए। बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है लिस्ट। डेप्थ, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ लेग्स एंड नंबर ऑफ स्टेशंस, ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट में इंक्लूड करनी है। और हमें लिस्ट बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, कि लिस्ट डायरी में बनानी है, दिमाग में नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं, अरे मेरे माइंड में सारी चीज़ें हैं, मेरा माइंड बहुत शार्प है, मुझे लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लिस्ट बनानी है। किसी को प्री जज नहीं करना है कि वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, काम करेगा या नहीं करेगा, मुलाकात होगी नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनानी है। और थर्ड है, लिस्ट जितनी बड़ी संभावनाएं उतनी ज़्यादा। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी, संभावनाएं भी सक्सेस होने की उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो इसीलिए लिस्ट बनाइए और इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड रूल की। थर्ड रूल हमारा कहता है,
कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। तो आइए हम लोग इस पर भी बात करते हैं। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट में तो हमें क्या करना है, इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं। जब भी हम किसी से फ़ोन पर बात करें तो हमें अपनी बात बहुत ही छोटे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इनविटेशन देना है, ना कि प्रेजेंटेशन। जब भी आप हम लोग अब क्या, इसके पहले मैंने अभी आपको बताया लिस्ट बनाना, तो अब हम लोग की लिस्ट तैयार हो गई है, तो उस लिस्ट को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहली हॉट लिस्ट, सेकंड वार्म लिस्ट एंड थर्ड इज कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन कौन आते हैं, जो कि तत्काल संभावित आपके ग्राहक बन सकते हैं, या मतलब वो लोग जिनको आप डायरेक्ट सेलर बना सकते हैं, वो तुरंत बन जाते हैं, तो उन्हें आप हॉट लिस्ट में रखिए। वार्म लिस्ट में वो लोग जिनको कि आप जानते तो हैं, लेकिन आप इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, मुलाकात कब होगी, बात कब होगी। इस असमंजस की स्थिति में आप हैं, तो उनको आप वार्म लिस्ट में रखिए। कोल्ड लिस्ट में उनको रखना है जिनको आप दूर से जानते हैं, या तो वो आपको हल्के फुल्के तरीके से जानते हैं, तो वैसे लोगों को आपको कोल्ड लिस्ट में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि प्रोफेशनली काम करें। हमें कोई भी काम जो है वो प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। जो भी पर्सन किसी काम को प्रोफेशनल तरीके से एक डायरेक्ट वे में काम करता है, तो उसे जल्दी ही सक्सेस हासिल होती है। ऐसा क्यों? अभी आप किसी अमैच्योर पर्सन को देखेंगे, तो वो काम को टालता है, बोलता है मैं कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, मुझे तो आता है, ऐसा वैसा, तो बहुत सारे के आर्ग्यू करता है। तो मुझे ऐसा काम नहीं करना है, मुझे सारे काम को प्रोफेशनली तरीके से करना है। जब मैं किसी चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए किसी काम को करेंगे, तो हमें बहुत जल्द अचीवमेंट मिलेगी। अब जब बात आती है इनविटेशन की, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट की, तो अब हम लोग बात करते हैं इनविटेशन की। मान लीजिए कि किसी के घर में शादी होनी है, और शादी की डेट उसने सारे रिलेटिव्स को बता दी, तो आप बताइए उसके घर में कितने लोग पहुंचेंगे? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जवाब यही होगा कि कोई भी नहीं आएगा। डेट बताने से कोई आएगा नहीं, तो इसलिए हमें डेट के साथ साथ उन्हें इनविटेशन भी देना पड़ेगा, इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपको इनवाइट करना पड़ेगा। आपने लिस्ट तैयार कर ली है, तो अब लोगों को इनवाइट करना शुरू करना है। और जब आप इनवाइट करना शुरू करेंगे, तो आपको कई अप्रोचेस के लोग मिलेंगे। डायरेक्ट अप्रोच के लोग मिलेंगे कि जिनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती है। इनडायरेक्ट, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या ये करेगा, नहीं करेगा, क्या इसकी थिंकिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। थर्ड में आते हैं टेक ओपिनियन अप्रोचेस, यानी कि इसमें ज्ञानी लोग आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो आपको उनसे कहना है कि मैं आपसे आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहता हूँ। मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, इस बिज़नेस में सक्सेस की बहुत बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि जब भी कोई नया काम शुरू करने जाओ तो अपने बड़ों से, समझदार लोगों से थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि मुझे इस बिज़नेस में क्या चीज़ें कैसी करनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से टेक ओपिनियन लोगों को ऐसे अप्रोच कर मतलब हैंडल करना है। और आपको एक्सटेंशन अप्रोच के लोग मिलेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपका कॉन्टैक्ट जितना बड़ा होगा, आपका बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा, और आपके बड़े होने की संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी होंगी। तो ये थी कॉन्टैक्ट एंड इनविटेशन की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ गोल्डन रूल्स की, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बातचीत की पूरी कमांड अपने हाथ में रखें। प्लान आपका, प्रेजेंटेशन आपका, तो कमांड भी आपके पास ही होनी चाहिए। ये सामने वाला डिसाइड ना करे कि आपको कब अपॉइंटमेंट लेना है, कब नहीं। ये आप डिसाइड करिए कि आप कब मिलना चाहते हैं, कब मिलेंगे। तो इसके लिए हमें हमेशा 2 ऑप्शन देना होगा। बात जब टाइम की आए, तो आपको 2 ऑप्शन देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कॉल किए, बोले कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो कब मिलूँ? कल सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने उसको 2 ऑप्शन दे दिया, तो वो फिर उसको एक तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। उन दोनों में डिसाइड नहीं करेगा, तो फिर वो आपको ये ज़रूर बताएगा कि इतने बजे आना है।
लेकिन अगर आप वहीं एक ऑप्शन देंगे कि सर आपसे कब मिलना है, तो वो उसे टाल देगा, उस ऑप्शन से वो निकलने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमेशा दो ऑप्शन देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, कंपनी का नाम और प्रोडक्ट की चर्चा ना करें। तुरंत आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है और प्रोडक्ट की चर्चा नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस एंड किल के फॉर्मूले पर काम करना है। किस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड किल का मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं होनी चाहिए। इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें लोगों को इनविटेशन देना है। फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, थोड़ी सी बात करनी है कि कब मिलना है, कितने बजे मिलना है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कशन करना है। इन चीज़ों पे बहुत थोड़ी सी बात करनी चाहिए। और इनविटेशन देने के लिए हमें किस यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का फॉर्मूला अपनाना है। इट्स अ नंबर गेम। हमारा जो RCM बिजनेस है वो एक नंबर गेम की तरह है। आपको पहले से डिसाइड नहीं करना है कि मैं सिर्फ 50 लोग को ज्वाइन कराऊंगा, तो इसलिए मैं 50 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप लिस्ट बनाते जाइए, क्योंकि ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इसलिए ये चीज़ें आप बिल्कुल भी माइंड में मत लाइएगा कि सिर्फ 50 लोगों की ही लिस्ट बनानी है। आपके कांटेक्ट में जितने पर्सन है सबकी बनाइए, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करिए। फ्रेंड्स को अलग, फैमिली को अलग। तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि आप पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हैं, तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो इससे आपके बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है। लास्ट पॉइंट है हमारा, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। वो बिजनेस आपके साथ करे या ना करे, ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन किसी के प्रति नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा फोर्थ रूल है, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। तो अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम प्लान दिखाने जाएं तो 6 चीज़ों को तैयार रखना चाहिए। पहला है हमारा, बिजनेस बैग रेडी होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस बैग को कैसे रेडी करना है और उस बिजनेस बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 6 आइटम्स इन बिजनेस बैग। हमारा जो बिजनेस बैग है उसमें ये 6 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहला, डायरी एंड पेन। डायरी स्पाइरल वाली होनी चाहिए, ताकि आप उसमें जो भी प्लान दिखाएं उस पेज को वहीं पर फाड़ कर रखाएं, छोड़ाएं, ताकि जो वो सामने वाला पर्सन है उसको पढ़े, देखे, फिर से समराइज करे। और पेन हमेशा आपके पास 2 होनी चाहिए। मान लीजिए अगर एक नहीं चल रही है तो आप दूसरी ले सकें। आपको सामने वाले पर्सन से पेन नहीं मांगनी है। बिजनेस का प्लान आप दिखाने जा रहे हैं तो आपके पास सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर मौजूद होनी चाहिए। सेकेंड है हमारा, RCM की प्लान बुक होनी चाहिए। RCM के कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए और फुल ड्रेस कोड होना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारा बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, 100% एनर्जी के साथ जाना चाहिए। आपकी बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, फुल एनर्जेटिक आपकी बैटरी 100% चार्ज होनी चाहिए। इससे सामने वाले पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। 6 आइटम्स इन बिजनेस बैग। तो ये थी कि कौन सी 6 चीज़ें हमारे पास हमारे बिजनेस बैग में होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू शो द प्लान, कि हम अपने प्लान को कैसे दिखाएं। जब भी प्लान दिखाने जाएं तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। इससे क्या होगा कि जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो सामने वाला आपको रिलेट कर पाएगा। आप अपना नाम बताएंगे, पता बताएंगे, गांव, सारी चीज़ें बताएंगे तो वो आपको जान पाएगा, समझ पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ मनी, आपको पैसे की वैल्यू बतानी है उसे, कि आज के टाइम में पैसे की क्या वैल्यू है। थर्ड है हमारा, व्हाट इज़ RCM बिजनेस।
आपको बताना है कि हमारा आरसीएम बिजनेस क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे काम करता है। तो आपको सिंपली मार्केटिंग प्लान का डेमो देना है। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा हु कैन डू, कौन कर सकता है। तो आपको बताना है कि इसे एक स्टूडेंट कर सकता है, एक आईएएस ऑफिसर कर सकता है, मजदूर कर सकता है, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। 18 साल के ऊपर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। फिर आप उनको बताइए, लास्ट पॉइंट है हमारा व्हाट वर्क टू डू, काम क्या करना है। आरसीएम के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, अगर प्रोडक्ट अच्छे लगे तो उसको शेयर करना है, लोगों से बताना है। आरसीएम बिजनेस में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको आरसीएम बिजनेस में शामिल करना है। तो आपको इसमें 3 चीज़ करनी है, खरीदना है, बेचना है और जोड़ना है, यानी कि नेटवर्क बनाना है। तो ये 3 काम आपको करने हैं। फिर आपको उन्हें डिफरेंस बताना है कि मार्केट और आरसीएम में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड आरसीएम। तो उनको बताइए कि अगर आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको कोई भी गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे आरसीएम में आपको 30 दिन की गारंटी मिलती है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा है तो आप उसे 30 दिन के अंदर वापस कर सकते हैं। मार्केट में आपको बिल नहीं मिलता, लेकिन आरसीएम में आपको पक्का बिल मिलता है। नो डिस्काउंट, आपको मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलती, लेकिन आरसीएम में आपको सामान छूट पर मिलता है। आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी इनकम नहीं मिलती, लेकिन आरसीएम में आपको 10 से 32% तक डिस्काउंट मिलता है। और मार्केट में कोई भी किसी भी प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे आरसीएम में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए आरसीएम का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ऐसे डिफरेंस बता के आपको रिलेट करना है। और जब भी आप प्लान देने जाएं तो आपको ये 2 मैसेज ज़रूर देना है कि ये बहुत ही आसान है, इसे हम और आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जिस टाइप का पर्सन हो उस टाइप का एग्जाम्पल देके उसको रिलेट करिए। स्टूडेंट है तो बताइए यहाँ से आप बिजनेस करके एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। मज़दूर है तो उसके बारे में बताइए। कोई ऑफिस में जाने वाला पर्सन है तो उसको बताइए, टाइम से उसको रिलेट करिए कि यहाँ पर टाइम फ्रीडम है। तो जिस टाइप का पर्सन है उस टाइप के एग्जाम्पल से उसको रिलेट करना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड लास्ट रूल की, यानी कि 5th रूल, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमें जिस भी पर्सन को हम प्लान दिखाने जाएं तो उन्हें हमें 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना है। मैक्सिमम क्या होता है कि 10% लोग जो हैं वो प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि फॉलो अप करने के बाद ही ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए हमें 48 घंटे के अंदर फॉलो अप कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हेन टू फॉलो अप, कि कब फॉलो अप करना है। तो हमारे पास फॉलो अप करने के 5 तरीके हैं। पहला, इमीडिएटली आफ्टर प्लान, यानी कि जब आप प्लान दिखाते हैं उसके तुरंत बाद आप फॉलो अप कर सकते हैं। सेकेंड है विद इन 48 आवर्स, यानी कि आप 48 घंटे के अंदर फॉलो अप कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा कि मेरे पास 3 और फॉलो अप्स है जो कि आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। पहला, सेल प्रोडक्ट, यानी कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है। या फिर टेक केवाईसी, आपको उनकी केवाईसी लेके आनी है, ज्वाइनिंग करनी है आरसीएम बिजनेस में। या फिर शेड्यूल अनदर अपॉइंटमेंट, कुछ नहीं तो फिर उनसे दोबारा कब मिलना है उसका अपॉइंटमेंट लेके आना है। तो इन 3 चीज़ों में से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करके आना है जब आप प्लान दिखा के आए। तो जब भी हम फॉलो अप करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। पहला, हैव पेशेंस, यानी कि हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए। डोंट ओवर कमिट,
हमें कोई भी ओवर कमिटमेंट नहीं करनी है। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं जिससे आपके सामने निगेटिव पॉइंट जनरेट हो जाए, कि मतलब सर आपको कैसा लगा, तो आपका क्या इरादा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करने। आपको बोलना है कि सर मैंने आपको 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, इन तीनों में से आपको कौन से प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगे, तो उनके बारे में आपको ऐसे पूछना है। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको पहले से पता हो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सदियों से चली आ रही स्टेटमेंट है। डोंट बी इमोशनल, हमें इमोशनल नहीं होना है। डोंट आर्ग्यू, बहस नहीं करनी है किसी से। और जब भी हम प्लान दिखाने जाएं तो हमारे पास एक प्रॉपर बिजनेस किट होना चाहिए। और जब भी हम फॉलो अप करने जाते हैं तो फ्रिक्वेंट रिस्पॉन्स स्टेटमेंट, ऐसे कुछ सवाल हैं जो हमारे सामने देखने को मिलते हैं। पहला, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि उनके पास होता है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ या फिर बाद में बताता हूँ। आई कैन नॉट सेल, मैं बेच नहीं सकता हूँ। प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, कि प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉस्टली हैं। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। इज़ इट अ स्कैम, आई कैन नॉट गेट मेंबर्स, मैं जोड़ नहीं सकता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सीधे ही मना कर देंगे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई ऑलरेडी डिड इट, मतलब बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि मैं पहले कर चुका हूँ। तो इन सवालों का जवाब कैसे देना है, तो आइए उसको देखते हैं। तो हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इजीली दे सकते हैं। यूज़ फील फेल्ट फाउंड टेक्निक, जब आपको सामने वाला कोई भी स्टेटमेंट दे तो आपको उसका विरोध नहीं करना है, आपको उसकी बात से सहमति जतानी है, फील करना है, महसूस करना है, और उसकी बात को कि यस यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं, तो उस पर आपको बहस नहीं करनी। आप मुझे कहिए यस सर आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर बाद में मुझे ये चीज़ें पता चली कि इसी के थ्रू मेरे पास पैसे आ सकते हैं और इसी के थ्रू मैं ग्रो कर सकता हूँ। यही ऐसा बिजनेस है जो मेरे लिए बना है। तो ऐसे ऐसे आपको उनकी चीज़ों, उनके क्वेश्चंस को महसूस करना है, उसके बाद फील करना है और उसके बाद बताना है। फिर सेकंड है हमारा, डेटा को शेयर करिए। आंसर क्वेश्चंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको सवाल में सवाल पूछना है। तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, कि आपने अभी तक इससे कितना कमाया, तो फिर आप बोलिए कि सर इस बिज़नेस में 500 से 5 लाख तक के कमाने वाले लोग हैं, आप कितना कमाना चाहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। कॉम्प्लीमेंट देयर क्वेश्चंस, आपको उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस की रिस्पेक्ट करनी है, उनके क्वेश्चंस पे कॉम्प्लीमेंट देना है। तो इससे क्या होगा कि वो आपके रिप्लाई को अच्छा मानेंगे, फिर वो आपके प्रोडक्ट्स को भी अच्छा मानेंगे, आपके कंपनी को भी अच्छा मानेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। आंसर क्वेश्चंस यूजिंग टूल्स, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दें तो प्रॉपर आपके पास टूल होना चाहिए। टूल्स का यूज़ करके क्वेश्चन के आंसर दें। डेमो दिखाकर, वीडियो के माध्यम से आप उनको रिलेट करके ये आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ये है हमारा लास्ट रूल, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विथ 6 बेसिक, यानी कि फिर हमें उस पर्सन की आईडी लगवानी है, ज्वाइनिंग करवानी है, फिर उसे भी हमें 6 बेसिक से ही स्टार्ट करवाना है। उसे बताना है कि आपको इन 6 बेसिक रूल्स को फॉलो करना है और ऐसे ऐसे ही आपको काम करना है। तो इस तरीके से आप जो है अपने बिजनेस में ग्रो करते हैं। एक लास्ट स्टेटमेंट के साथ फिर मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूँगी। अब हम बात करते हैं, नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग।
जानना और कुछ ना करना वो कुछ भी ना जानने के बराबर होता है। इसलिए नोइंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। आप जिस चीज़ को जानते हैं उस पे काम करिए, उस पे एक्शन दीजिए, फिर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू। जय RCM।